हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 में आपका जो प्रश्न पूछा गया है अब तक, उस क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। यह जो क्वेश्चन है आपका बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, इस पर आधारित आपका सीडीपी में प्रश्न पूछा जाता है। दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर में यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। और यह सभी आपका पूछा गया प्रश्न है आपका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी में यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ये सभी जो प्रश्न आज हम पढ़ेंगे, ये सभी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। क्या है? आपका पूछा गया प्रश्न है। आपके एग्जाम में पूछा गया यह सब प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा, क्योंकि यह सीटेट द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीटेट द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है आपका बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि पर आधारित जो आपका प्रश्न पूछता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी में, वो सभी प्रश्न आपका आज हम पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है आपका सीटेट के एग्जाम में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। हम आपके लिए वही क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम एक एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करके लाते हैं आपके सामने, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है बुद्धि में शामिल है। बुद्धि में शामिल है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बुद्धि में शामिल है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है समस्याओं के नवीन या मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता। दूसरा है ऑप्शन किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता। तीसरा है योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। और चौथा है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। बताइए इस बुद्धि में कौन शामिल है। तो योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति की सीखने में मदद करता है। बुद्धि के द्वारा हम क्या है, किसी चीज़ को क्या सीखते हैं, किसी चीज़ में क्या तर्क वितर्क करते हैं। तो योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, यह क्या आपका बुद्धि में शामिल है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। योग्यताओं का समूह जो व्यक्तियों को सीखने में मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न के हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, बताइए क्या होगा राइट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या बताता है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक है, यह क्या बताता है आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बताता है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न के एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, पहला है ऑप्शन प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। तो इसका सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि जो है ना, इकाइयों का समूह है। ठीक है, बुद्धि जो है ना, इकाइयों का समूह है। तो बुद्धि कई प्रकार की आपका हो सकती है। बुद्धि की कई टाइप से होती है। ठीक है, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो
ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों के स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत ने संबोधित किया है। तो देखिए, सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्ष जो आपका स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक के अतिरिक्त, ठीक है, क्या होगा, सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के जो है ना, बुद्धि के पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत द्वारा क्या है, संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सही प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो देखिए, पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता जो है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है आपका, तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम प्रतिभा संपन्न होता है और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न कहता है आपका कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, ठीक है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम लोग जो होते हैं प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मदबुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो कथन है आपका बुद्धि के वितरण, ठीक है, बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है कि बुद्धि जो है ना कई प्रकार की होती है। किसी में प्रतिभा संपन्न, जिसमें जो है ना बहुत लोग जो प्रतिभा संपन्न होते हैं और उसमें बुद्धि तेज जो है ना, बुद्धि जो है ना उसमें अधिक बुद्धि होती है, तो प्रतिभा संपन्न होते हैं। बहुत बुद्धि जो है ना कम मात्रा में होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। तो अधिकांश व्यक्ति में बुद्धि की औसत जो होती है ना अलग अलग होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग जो है ना मदबुद्धि के होते हैं। तो यह कथन जो है आपका बुद्धि के वितरण पर आधारित होता है। क्या है आपका, बुद्धि के वितरण पर आपका यह सिद्धांत आधारित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि के वितरण। यानी कहने का मतलब कि सभी में बुद्धि का जो है ना अलग अलग आपका आईक्यू लेवल होती है। जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है उसमें प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं, जिसका आईक्यू लेवल कम होता है वह मदबुद्धि के होते हैं। तो सभी बुद्धि की जो प्रकार होता है ना अलग अलग टाइप्स की बुद्धि होती है, ठीक है। तो यह जो है आपका बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो चिंतन क्या है आपका, चिंतन है आपका संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या है आपका, संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है आपका संज्ञानात्मक गतिविधि। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला प्रश्न आपके सामने है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना जो है आपका संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए यह क्या है आपका विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है आपका, तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये आपका है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने की उद्देश्य है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न के रेवन का
प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। पहला यहाँ पर दिया असमूह बुद्धि लब्धांक, दूसरा ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, तीसरा ऑप्शन सी है मौखिक बुद्धि लब्धांक और चौथा ऑप्शन डी है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। बताइए इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपका रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। तो यह आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक क्या है, आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण जो है ये आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर घटता प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को क्या है आपका घटता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश करता है, तो प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका घटता और प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। घटता और प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। निम्न में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है आपका बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है और जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ये आपका क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। यानी बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ये आपका क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ठीक है, कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं में ही होती है, वह पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। यह आपका कथन क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत की यह आलोचना किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाला विविध रूपों को शामिल करता है वह है आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। इसमें क्या कहता है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले क्या है विविध रूपों को शामिल करता है। तो यह आपका है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि जो है ये आपका मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जाने वाला विविध रूपों को शामिल करता है। ये क्या है आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा ऑप्शन है आपका थ्रस्टन, तीसरा है गिलफोर्ड और चौथा है गियने। बताइए इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका स्पीयरमैन। किसने किया था आपका स्पीयरमैन ने किया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे भाई विद्यालयीकरण का बुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दूसरा कथन है अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता को प्रभावित करती है।
तो ये कथन आपका सही है। ठीक है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मकता के प्रभावित करती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? पहला है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। दूसरा है यह शोध आधारित नहीं है। तीसरा है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। और चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। इन चारों में से कौन होगा आपका राइट आंसर? आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, यह आपका क्या है? यह बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में आपका क्या है? विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, आपका बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न की बहुबुद्धि सिद्धांत का वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? तो बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? तो इसका कारण है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हम किसी के बुद्धि को माप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि आज वह कितना सीखा, तो हम किसी की बुद्धि को हम माप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वैध नहीं माना जा सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत का वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि हम विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन करना क्या है? संभव नहीं है। यानी हम किसी विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन हम क्या है? नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत को यह वैध नहीं माना गया है। किसी बच्चे में बुद्धि कितना है हम क्या उसको माप सकते हैं? नहीं। मान लो कोई बच्चा जो है आज 5 वर्ड सीखा है, कल होकर के वो 10 वर्ड भी सीख सकता है। तो बुद्धि को हम माप नहीं सकते हैं, बुद्धि का मापन करना संभव नहीं है। ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या है? वैध बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इसको वैध नहीं माना गया है। ठीक है, कि बुद्धि का मापन करना संभव नहीं है। ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इसको वैध नहीं माना गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न के निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा है आपका प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा है आपका संसाधनपूर्ण बुद्धि और चौथा आपका गणितीय बुद्धि। बताइए राइट आंसर क्या होगा? स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। कौन? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है आपका व्यवहारिक बुद्धि है। क्या आपका व्यवहारिक बुद्धि है? यहाँ से प्रश्न आपका बनाएगा कि त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका स्टर्नबर्ग ने किया था। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कि स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, तो आपका व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो देखिए अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका जो होगा यह होगा आपका बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। यह आपका अध्यापिका द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जिस समय बच्चा जो है बच्चे विस्तृत रूप से अवलोकन करना है और बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना है और विशेष रूप से उस समय जब वह बच्चा जो है
किसी समस्या को हल करती है। उस समय जो है ना बच्चे की क्या है, सृजनात्मकता की पहचान करने का सबसे उपयुक्त आपका साधन होगी। किस समय, जिस समय बच्चे जो है कि वह किसी समस्या को हल करती है, उस समय उस बच्चे में जो है ना सृजनात्मकता की पहचान करने की सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए जब अध्यापक देखता है तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। क्या है आपका संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय का है किस में, आपका राघव में। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, संगीतमय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता क्या है बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो सृजनात्मकता जो है आपका यह समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। सृजनात्मकता क्या है, तो समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है बच्चों कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए राइट आंसर होगा, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या राइट आंसर का बताइए। यहाँ क्वेश्चन कुछ छूट रहा है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन में इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कुछ यहाँ एरर बता रहा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न की गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। क्या होगा राइट आंसर इसका। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो उसके अनुसार जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। वह कैसा हो सकता है, तो अंतर्व्यक्तिक हो सकता है। कैसा हो सकता है आपका, अंतर्व्यक्तिक हो सकता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो ये आपका व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। क्या है आपका, व्यवहारिक बुद्धि है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आता है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है सबसे पहले किया था आपका एल्फ्रेड बी ने। किसने किया था, आपका एल्फ्रेड बी ने किया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, एल्फ्रेड बी ने। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है कौन सा, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो सहानुभूति देना ये आपका संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सहानुभूति देना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरोफो पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए आपको पायलट बनने के लिए। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, गतिक बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो जी कारक जो है आपका उत्पादक बुद्धि। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर का, उत्पादक बुद्धि। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबोधित हो सकती है? संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र में किस क्षेत्र के साथ संबोधित हो सकता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के जो है आपका अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि सिद्धांत के क्या है क्षेत्रों के अंतर्गत आता है आपका अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो आपका सीटेट पेपर 1 और 2 में सीडीपी से जो प्रश्न पूछा जाता है, और ये जो आपका पूछा गया प्रश्न था आपका पेपर 1 और 2 में सीडीपी से, वो सही प्रश्न समाप्त हुआ। आज का जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम था बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण एवं बहुयामी बुद्धि, इस पर आधारित आपका जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। ये आपका पूछा गया प्रश्न था सीडीपी से, सही प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।